चलो अभी एक ऐसे चैप्टर पे जाते हैं जो तुम लोग को बहुत अच्छी तरीके से आता है। 11वीं से पढ़ रहे हैं, 12वीं में तुम लोग ने टैली किया एकदम परफेक्टली। तो ये चैप्टर के बारे में मेरे से ज्यादा तुम लोग का आइडिया रहेगा। देखो चैप्टर तुम्हारे स्क्रीन पे ही है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। पहले बता सोल का मतलब क्या होता है। अकेला है, यस एकदम परफेक्ट। सिंगल, यस मतलब सामने कोई है ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट। सिंगल सेलर, ओके। तो बायर कितने होंगे धवल। लिमिटेड बायर ठीक है, ओके। मेरे को लगा कोई और आंसर देगा करके। ठीक है, परफेक्ट है। सोल ट्रेडिंग मतलब अकेला है, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे तो सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट अपने को बनाना है। फाइनल अकाउंट बनाने का बाद क्या, तो मेरे को पता फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा। मतलब चैप्टर पढ़ाने जैसा है नहीं, बट फिर भी क्या करे, सिलेबस में तो पढ़ाना अपना फर्ज है। फटफट एकदम। क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा। सब 12th स्टैंडर्ड पास है, मेरे को ऐसा लग रहा है। टीबी एंड एडजस्टमेंट, क्या बात है। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैज टू इफेक्ट। वन इफेक्ट, अच्छा ठीक है। तो एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। और क्या। तो सर हमको ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग पता है। डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, एकदम परफेक्ट है। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट। एक क्रेडिट, दूसरा डेबिट, ये भी परफेक्ट है। तो अभी करने का क्या, तो मैं अभी कुछ पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ, देखते तुम लोग को आता है क्या नहीं। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बोल। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, परफेक्ट। ओके, डेप्रिसिएशन मतलब ये सब कॉमन एडजस्टमेंट है जो तुम लोग को आते रहते हैं। लेस फ्रॉम असेट एंड पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड। ठीक है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आता, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट बोलो। एड अ लायबिलिटी, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो। अगर वो आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो एड असेट, परफेक्ट। प्रीपेड वाइस वर्सा हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, लेस और असेट। और एडवांस इनकम रहेगा तो कुंज गलत। ओए कुंज, विराज, क्रिस, मिताली, एडवांस इनकम कब से ऐड होने लगा रे। यस, लेस एंड लायबिलिटी, परफेक्ट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ट्रेडिंग, क्रेडिट, पीएनएल, डेबिट। ऋषभ आपका आंसर राइट है, बट आपने जो सीक्वेंस में बोला वो गलत है। क्रिस, आप भी। First of all, it's a good. Therefore, trading account credit side, then P&L account debit side because it is an expense, is free sample advertisement होता है। ठीक है। Goods withdrawn for personal use. Sole trading concern है, be careful. Goods withdrawn for personal use.
Trading account credit side, perfect. And less from capital, perfect. कुसुम कैपिटल में डेबिट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनता ही नहीं है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है. Less from capital, yeah, perfect. अच्छा, any adjustment item, ध्यान से सुनना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ. Any adjustment item if given in trial balance, like outstanding trial balance में दिया हुआ है, prepaid trial balance में दिया हुआ, तो it will have only one effect. Which effect you will like to give? Any adjustment item given in trial balance, which effect you will like to give? Second effect, for example, outstanding expense given in trial balance effect. क्या बात है, परफेक्ट. चलिए, तो अपने को पता था कि अपने को ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया रहेगा, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू है, वैसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं. कुछ एरर वाले भी एडजस्टमेंट होते हैं. एरर वाले मतलब क्या? परचेस ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन परचेस, तुम क्या करोगे? परचेस ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन परचेस. मेरे को एंट्री नहीं चाहिए ऋषभ. इफेक्ट, कम ऑन यार, वी आर नॉट इन जर्नल एंट्रीज. फाइनल अकाउंट है. लेस फ्रॉम परचेस एंड ऐड टू फर्नीचर, या परफेक्ट. चलो, अभी एक टिपिकल एडजस्टमेंट दे रहा हूँ, देखते मजा आएगा. सेल ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन सेल्स. Sale of machinery included in sales. Less from sales, less from machine. मतलब पब्लिक एकदम टैलेंटेड है, एकदम शाबाश. मुझे लगा कोई ना कोई नमूना ऐसा निकलेगा, लेस फ्रॉम सेल्स ऐड टू मशीनरी करके बोलेगा. चल ठीक है. अच्छा, ये एडजस्टमेंट के सिलसिले में मैं एक और एडजस्टमेंट डाल देता हूँ. डेप्रिसिएशन कब सॉल्व करने का, फर्स्ट या लास्ट? बच्चों भी ध्यान से सुनना, अभी एक गूगली फेंकने वाला हूँ. सम में ना मशीन है 40,000, ट्रायल बैलेंस में दिया 40,000. ध्यान से सुनना. ईयर एंडिंग अपना 31 मार्च 2019. फर्नीचर दिया है, कितना बोला था मैंने? तो वैसे भूल जाता हूँ मैं, कच नहीं हूँ. 40,000, ठीक है. हाँ, तो फर्नीचर दिया है 40,000 का ट्रायल बैलेंस के अंदर, और एडजस्टमेंट में बोला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर ऑफ ₹10,000 were purchased on 1st October. तो सौरभ था ना, लेक्चर में नहीं बेटा? सौरभ, हर्षी. मैंने एक एडजस्टमेंट बोला, फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में दिया 40,000, एडजस्टमेंट बोला ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज ऑन 1st October 2018. क्या करोगे इफेक्ट? बारिश आ रहा है. कम ऑन यार, 12th स्टैंडर्ड पास हो तुम लोग, इतने अच्छे अच्छे. 40 के पूरा साल का, 10 का हाफ ईयर का, 10,000 का 6 months का.
अ, 40 पे 12 10 का 6, 40 पे 12 10 का 6, सही है। ऐसा लग रहा है बेचने बैठा हूँ। पार्थ इफेक्ट दे रहा है, ऐड टू असेट। दूसरा इफेक्ट बता चल पार्थ, तू दूसरा इफेक्ट बता, मान जाओ मैं तेरे को। शाबाश। मतलब फाइनल अकाउंट में जो कैश दिया था, ट्रायल बैलेंस में जो कैश दिया था एज ऑन 31 मार्च, जो भी दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में, वो ईयर एंडिंग का कैश बैलेंस है। और तू ट्रायल बैलेंस से जब पोस्टिंग करता है और तू कैश का बैलेंस को चेंज कर रहा है। इतनी हिम्मत तेरी। आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैश को चेंज करूँ ट्रायल बैलेंस के। 15वीं वाले बच्चों को भी मना करता हूँ कैश को टच ही नहीं करने का, और तू आया कैश को लेस करने वाला। हाँ, बहुत पैसा है तेरे पास। मैं भड़क नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ प्यार से। सर, ये आपका प्यार है। यस यस यस, बोलो, कम ऑन। 40 पे 12 10 का 6, 40 पे 12 10 का 6 जो आंसर दे रहे हैं उन लोग को भी पूछ रहा हूँ। ऋषभ भाई, आपके पास से आंसर नहीं आया। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ब्रो। 30 का 12 10 का 6। उत्कर्ष ने आंसर चेंज किया। ये उत्कर्ष है ना, अच्छे। एक झटके में पलट गई। दूसरा इफेक्ट ऑलरेडी कैश अकाउंट में हो गया है, तो मतलब वो एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट आएगा, ऐसा बोलना था ऋषभ। मैंने जो एडजस्टमेंट बोला था ना, एडजस्टमेंट, इट वाज नॉट एन एडजस्टमेंट, it was an information for depreciation. शुभ गलत है। It was an information for depreciation. अब बोलो, किसी को कुछ बोलना है क्या? मतलब ट्रायल बैलेंस में, अरे, ट्रायल बैलेंस में जो 40,000 दिया है ना, उसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन क्या होगा? फर्नीचर 30,000, एड परचेस 10,000, टोटल कम्स टू 40,000 लेस डेप्रिसिएशन। तो जब डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो इस पे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा और इसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। मतलब जो 10,000 था, इसका सिर्फ मुझे प्रेजेंटेशन करना है। अब सर, हम लोगों को ना कभी ना ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है। दस हजार का दो इफेक्ट कब आता पता? जब वो बोला रहता था इट इज अनरिकॉर्डेड, या कहीं और इंक्लूडेड होता तो। मैं इधर तो खाली बोला था कि भाई फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर, बस इतना ही था। वैसे बेसिकली देखा जाए तो मेरे को एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए था, बट कैसे 12th स्टैंडर्ड अभी अभी दिया है तुम लोग ने, फाइनल अकाउंट तुमको याद है, इसलिए डायरेक्ट तगड़े तगड़े एडजस्टमेंट पे जा रहा हूँ। तो बोलो, 10,000 का कुछ इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, ठीक है। इट वॉज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। मेरे को ऐसे सामने तो उसका शायद उसके पास नंबर है नहीं, रचना के पास से लिया रहेगा उसने, तो कैसे पहचाना वाला नहीं। तो कौन दीप्ति शेट्टी? भी बहुत लोग थे, मतलब कौन दीप्ति शेट्टी? ऐसा उसने मेरे को बोला चाहिए तो उसका मैं स्क्रीनशॉट से तो भेज देता।
यस। कोई डाउट है ये एडजस्टमेंट पे? पक्का मैं आगे बढ़ूं? ठीक है चलो। मतलब तुम लोग को इतना तो परफेक्ट आ गया। अभी ये कभी अगर किसी ने गलती किया ना तो सोच लेना। हाँ, अगर ऐसा होता ना, ये एडजस्टमेंट में अगर ऐसा होता ना कि लाइक एडजस्टमेंट पढ़ा और हम लोग को आगे बोला कि इट इज इंक्लूडेड इन परचेस, डेप्रिसिएशन का जो जो मैंने बताया वैसी का वैसी, उसका कोई इशू नहीं है। डेप्रिसिएशन वैसी आएगा, 10/6 करके ही आएगा, उसका तकलीफ नहीं है। क्या बोला, समझा क्या? हाँ, बट अगर ऐसा बोला कि इट इज इंक्लूडेड इन परचेस या ऐसा कुछ बोला, तो समझ जाने का कि भाई परचेस में से लेस करना है और अपने को इधर ऐड करना है। ठीक है। ओके। तो ये तगड़ा एडजस्टमेंट हो गया। एक और एडजस्टमेंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस ऑफ ₹1,500। अपना ईयर एंडिंग तुम लोग को याद है ना? 31 March 2009। इंश्योरेंस ऑफ ₹1,900 पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2019। यस बच्चों, बोलो क्या करना है? प्रीपेड है? कैसे पता चला प्रीपेड है? लेस इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस में से लेस और रिसेट। यस, परफेक्ट है। 3 months का प्रीपेड है। बाकी बच्चों देखो जरा, कुछ डाउट है तो पूछो मेरे को फटाफट। इसको कैसे लेंगे स्क्रीनशॉट? बहुत सारा है। ठीक है। किसी को डाउट है? नहीं है? चलो मैं निकलता हूँ। पहले तो मुझे बताओ, ये जो 1,500 इट इज पेड 30th June तक का पे किया अपने। ईयर एंडिंग मार्च है, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, मतलब ये 3 months का एक्स्ट्रा है, मतलब 3 महीने का प्रीपेड है। प्रीपेड का तुम लोग को इफेक्ट आता है लेस और असेट। मुझे बताओ ये 1,500 कितने मंथ्स का है? अब ट्विस्ट आएगा। 1,500 कितने महीने का? बोलो फटाफट। 1,500 इंश्योरेंस जो पेड है। धवल 15 महीना बोलता है, ऋषभ 12 बोलता है, पार्थ 15, कमलेश, सॉरी देवांशु, दिशा 15, 12, 15, 12। क्या रे, मैं तो मिक्स हो रहा हूँ। आई एम कंफ्यूज। मेरे को चैप्टर का टेंशन है, चैप्टर तो पटपट हो जाएगा। एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। और ये भी 12th के एडजस्टमेंट है। ठीक है चलो, अभी इधर ध्यान दो, इधर क्या लिखा हुआ है? इधर क्या लिखा हुआ है? अ ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 months, मतलब 1,500 12 महीने का है। 12 महीने का 1,500 तो 3 महीने का कितना? ये लाइन की वजह से 12 महीने का इंश्योरेंस है। ये लाइन के बदले में अगर वर्ड होता अप टू 30th June। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ।
चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। अप टू 30th जून अगर ऐसा होता तो इंश्योरेंस 15 महीने का होता। कोई डाउट? बैच को डाउट है, पूछो फटाफट। ये तो हम लोग चलते हैं अभी आगे के चैप्टर पे, मतलब चैप्टर से। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, 62 पेज का दिखाई दे रहा है, मतलब टाइम जाएगा, सॉल्विंग में टाइम जाएगा। समझा सबको? ठीक है। अच्छा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज का मतलब होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब जिसका मैन्युफैक्चर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग से अगर कोई लेना देना नहीं है तो उसका काम क्या होता है कि एक से माल खरीदना, कस्टमर को बेचना, दैट्स इट। प्रॉफिट एलिमेंट ऐड होता है। तो जब उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो 3 फॉर्मेट बनता है: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट्स आर, मेरे को एग्जांपल नहीं चाहिए, क्या रिकॉर्ड होता है? पब्लिक चिल्लाएंगे, स्टॉक होता है, परचेस होता है, सेल्स होता है, मेरे को वो नहीं चाहिए। मेन हेड चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। शाबाश। रिलेटेड टू गुड्स, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड, यस एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे, यस परफेक्ट। या रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है, फैक्ट्री, ओके। पीएनएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा नहीं आएगा वो सब पीएनएल में आएगा। पीएनएल इज एन अनाथ आश्रम। बैलेंस शीट comprises of assets and liabilities. ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, देखो हम लोग ने अब पहली बार पढ़ा, मजा आ गया, वाह 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 वाह। प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट मिलता है। अभी इन लोगों में अगर बोलूँ तो इट इज नॉट कंपलसरी कि भाई प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस भी तो हो सकता है दोस्त। इन लोग को क्या मालूम, अपने को सबसे ज्यादा आता है। ठीक है। बैलेंस शीट पोजीशन दिखाता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ, अगर डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंस तुमको पता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, एनपीओ हम लोग ने पढ़ लिया है। ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, ठीक है। रिकॉर्ड ओनली करंट पीरियड ट्रांजेक्शन, मतलब अपने 12 महीने का ट्रांजेक्शन आएगा। ओनली ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट विल बी गिवन इफेक्ट, ठीक है। कितना मतलब कैसा लगता है ना, मैंने मशीन इज परचेज दैट पार्ट, मतलब ये सब छोटा छोटा चिंदी चिंदी आइटम ना, क्या बोलो, अभी छोड़ो। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लो, अच्छा लगेगा देख के, अरे वाह 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 वाह। अच्छा, अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट क्या आएगा? अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटा, परफेक्ट है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब होता है कैंसलेशन, यस। लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, ऐड टू डेटर्स। प्रिया, शिवम, ओम, तुम लोग हो के नहीं? समझ रहा ना यहाँ तक?
ठीक है, फिर मेरे को एक एडजस्टमेंट पूछने का था। बैड डेब्ट्स का एक फॉर्मेट था, पीएनएल अकाउंट में बैड डेब्ट्स का एक फॉर्मेट आता है, क्या बता सकते हो फॉर्मेट क्या होता रहेगा? बैड डेब्ट्स का एक फॉर्मेट आता है, अच्छा खासा फॉर्मेट है। टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी। अच्छा, आरडीडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज नोन एज ओल्ड एंड आरडीडी गिवन इन एडजस्टमेंट इज नोन एज न्यू। ठीक है। अच्छा, ये एफबीडी और एनआरडीडी का इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स परफेक्ट है, और एड टू बैड डेट्स परफेक्ट है। अच्छा, दोनों का इफेक्ट सेम है, एफबीडी का बोलो या एनआरडीडी का बोलो, इफेक्ट एकदम सिंपल है। डेटर्स, एक बहुत सारा ऐसा ट्रांजेक्शन होता है डेटर्स के अंदर, बिकॉज डेटर्स आर रिलेटेड टू सेल्स। तो डेटर्स पे अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है, बिल डिसऑनर होता है, एफबीडी होता है, एनआरडीडी होता है, ये सब आइटम होते हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहला क्या करना है? सबसे पहला क्या करना है डेटर्स में? सबसे पहला लेस क्या होगा? एफबीडी, एनआरडीडी या अदर एडजस्टमेंट्स? प्रिया, शिवम। डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स पहले सॉल्व होगा, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, बिल डिसऑनर पहले सॉल्व होगा, यानी सब अदर एडजस्टमेंट मतलब एफबीडी एनआरडीडी से रिलेटेड जो नहीं है वो सब पहले सॉल्व होगा। और सब सॉल्व होने के बाद एफबीडी माइनस करेंगे, फिर एनआरडीडी माइनस करेंगे। प्रिया सिंह प्रेजेंट हो? इधर कुछ नोट लिखा है, देखो पढ़ो जरा। यस, मतलब क्या उसका? Whenever the closing stock is given in trial balance, it means उसका एक ही इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये एग्जांपल है, ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017 as follows: परचेज, सेल, डेटा, क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम दिया हुआ, फिक्स असेट दिया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिया, कैपिटल दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस expenses related to purchase minus closing stock।
ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा फॉर्मूला है ये सीओजीएस का। याद रखना यहाँ पे परचेस है। हम्म, अपने पास ओपनिंग स्टॉक है। देखो इन लोगों का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो उस हिसाब से अगर अपन ये टेबल पे फोकस करेंगे तो देखो अपना ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का, परचेस है 10 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख का। बोलो सीओजीएस कितना आएगा? हेलो। ये 5-5 मार्क का समय ही है। सीओजीएस 9 लाख। किसी ने मेरी इस बात पे किसी ने फोकस ही नहीं किया लगता। सीओजीएस का मतलब होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं। नहीं नहीं, पढ़ लो, शायद तुम लोग ने तभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ लो। जैसे ही मैं कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ कुछ ऐसा बता दूं ना पब्लिक को, तो आंसर एकदम झटके से राइट आंसर आने लगता है। सर ते तुमचा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही फॉर्म्युला काय लिहून दिलेला, मैंने बरोबर लिख के दिया था फॉर्मूला, मैंने गलत नहीं लिखा है, मेरा फॉर्मूला सही है। बट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो वो स्टॉक का ऑलरेडी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में हो चुका है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलेंगे तो परचेस अकाउंट में हो चुका है। यस, द राइट आंसर इज 12 लाख। मतलब अगर मैं इस सम का लॉजिक से बात करूं ना, तो जो परचेस 10 लाख दिख रहा है, एक्चुअली वो परचेस 13 लाख का है, और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में देना चाहिए था, तो सही होता, परफेक्ट होता था। देखो परचेस 13 लाख का, ओपनिंग 2 लाख का, 15 लाख होता था, और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में देते सपोज 3 लाख का, तो 15 लाख माइनस 3 लाख, 12 लाख इज योर सीओजीएस। बट सिंस द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो क्लोजिंग स्टॉक तो डायरेक्ट असेट में जाएगा, अगर वो डायरेक्ट असेट में गया तो फॉर्मूला में नहीं आएगा। फॉर्मूला में जो स्टॉक आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक होता है। चलो, इसमें तो कुछ लोग का गलती हो गया। अभी आगे क्या बोला, ये रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सीओजीएस एंड द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अब मजा आएगा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, सिंपल सा लेजर अकाउंट पढ़ा के हो चुका है। देखो मैं अगर आड़ा टेढ़ा कुछ भी पढ़ाता हूँ तो उसके पीछे लॉजिक होता है कि पहला मैंने ये क्यों पढ़ा है। क्रेडिटर का ओपनिंग दिया है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग भी है। अब तुम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाओ और देखो जरा, प्लस माइनस से भी आंसर आता है कि कितना अमाउंट पेड है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर मतलब जो हम परचेस करते हैं, क्रेडिटर में परचेस का इफेक्ट रहेगा।
मेरा आवाज आ रहा है देवांशु? हाँ, तो क्वेश्चन सामने रखा है मैंने, फॉर्मेट भी बना के दे दिया है, बस मुझे राइट आंसर चाहिए। घर पे विक्स है, गर्म पानी में विक्स। और उससे नहीं हुआ ना, एक हिमालय का विक्स का डब्बी आता ना, वो नहीं लेने का, हिमालय का एक आता है विक्स जैसा, आयुर्वेदिक है। पार्थ ने 11 लाख आंसर दिया, चेतना ने 12 लाख आंसर दिया। तुम लोग आंसर रिप्लाई दे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बारह, ठीक है। ठीक है, 12 लाख बहुत लोग आंसर बोल रहे हैं। पार्थ ने सिर्फ 11 लाख बोला है, तो पार्थ 11 लाख कैसा है बेटा? शायद आपका आंसर गलत हो सकता है, मैं कंफर्म करता हूँ। ओपनिंग इज 3 लाख, क्लोजिंग इज 4 लाख, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 13 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 12 लाख। गुड आउट। सर, आप चीटिंग करते हो, क्वेश्चन में 10 लाख दिया है। भाभी का आवाज सुनाई दे रहा है? भाभी का। धवल, तेरे उधर बारिश बहुत रहेगा, तुम लोग का एरिया डूब जाता है ना, उसको बोल देना। पार्थ, तू क्लियर है बेटा? 12 लाख कैसे आया करके। देखो, तुम लोग के लिए मस्त एक नोट भी दिया हुआ है, नोट का जरूरत ही नहीं था एक्चुअली।